गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 12 वस्तु एक नाम अनेक। बच्चों, इनको हम 3 नामों से पुकारते हैं। पहला वस्तु एक नाम अनेक, दूसरा समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द भी हम इसको कहते हैं। कोई वस्तु होती है उसको कई नामों से जाना जाता है। जब हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई वस्तु है और उसके और भी अन्य नाम हैं और उन नामों का अर्थ वही वस्तु है। पर्यायवाची का भी वही अर्थ होता है, किसी एक वस्तु के अन्य और नाम परंतु अर्थ वही हो। बच्चों, कुछ उदाहरण द्वारा आपको हम इसको स्पष्ट करते हैं। बच्चों, आँख को अन्य नाम से हम जानते हैं, जैसे नेत्र और चक्षु। घर को गृह और भवन भी हम कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। धरती को हम भू और धरा कहते हैं। कमल को नीरज, जलज और पंकज कहते हैं। बादल को मेघ, जलद कहते हैं और आग को अग्नि और पावक कहते हैं। आपने देखा कि इतने सारे शब्द हैं, इन्हें अन्य नामों से भी जानते हैं। जिन नामों को पुकारोगे उसका अर्थ वही होगा। एक ही शब्द के कई नाम होते हैं, वह पर्यायवाची कहलाते हैं। चलिए अब हम पुस्तक पढ़ते हैं। वस्तु एक नाम अनेक। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास ऐसे अनेक शब्द अवश्य सुने होंगे जो एक ही वस्तु के लिए अलग अलग लोगों द्वारा भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। जैसे चंद्रमा के लिए चांद, चंदा मामा, चंद्र आदि। नीचे कुछ शब्दों के अनेक नाम दिए जा रहे हैं। छात्र इन्हें पढ़ें, समझें व याद करें। बच्चों, हम पेड़ को वृक्ष और तरु कहते हैं। पानी को जल और नीर कहते हैं। फूल को हम पुष्प और सुमन कहते हैं। माँ को हम माता और जननी नाम से पुकारते हैं। सुबह को हम सवेरा और प्रातः कहते हैं। हवा को हम वायु और पवन कहते हैं। सूर्य को हम दिनकर और दिवाकर भी कहते हैं। विद्यालयों को हम पाठशाला और स्कूल कहते हैं। बच्चों, बगीचे को हम बाग और उपवन कहते हैं। संसार को दुनिया और जगत कहते हैं। वर्षा को बरसात और बारिश कहते हैं। आँख को नेत्र और नयन कहते हैं। बच्चों, सांप को सर्प और विष्टर कहते हैं। बच्चों, एक ही वस्तु को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अतः एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।